अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अचानक ख्वाजा आसिफ लाइव शो में फूट फूट के रोने लगे और अपनी कौम और इमरान खान से माफ़ी मांग ली। हमने इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी की, अब इनका एतराफ़ करते हैं, अब बस मजबूरी थी, लेकिन ऐसी गलती किसी और के साथ नहीं होगी। मैं पूरी कौम और इमरान खान से माफ़ी मांगता हूँ। आज नाजरीन सबसे पहले ये ज़बरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो है अक्लमंद लोग हैं, दे आर वेरी जिसको कहते हैं, हाँ, गलती से सीखना भी चाहिए। अक्लमंद लोग हैं। हमारा उनके साथ एक बड़ा मोहब्बत का बड़ा पुराना रिश्ता है। हमारे 23 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे बैठा हुआ है। तो एक फीलिंग, मैं उधर 12-13 साल रहा हूँ। मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ जो लोग इस बरसर इक़्तिदार जो है, पर्सनली नो दैम, दे आर पैगमेटिक पीपल, यू नो। ये अरब साइकी की एक खसूसियत है कि वो रियलिटीज़ को ज़रूर केटर फॉर करते हैं, जो भी रियलिटी हो। तो आपके ख्याल में जो अभी टेंस सिचुएशन है पाकिस्तान और यूए के दरमियान, उसमें बेहतरी आएगी? मैं उसको टेंस नहीं कर, इसराइल का बहुत मैं टेंस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा उसके लिए जो है। अच्छा, क्या आप इस्तेमाल? मैं टेंस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि उसमें कोई मेजर चेंज हमारे रिलेशन में किसी भी फैसेट में नहीं आई, किसी भी फैसेट में। ये कुछ वहाँ से पाकिस्तानी को निकाले जाने की बात हुई है? पाकिस्तानी जो है, अगर 23 लाख बंदे जोड़े सारे इमाम मस्जिद नहीं ना है, ठीक है, उनमें हर किस्म की वारदात ये भी हैं। वहाँ पे भिखारी भी हैं, हज़ारों के हिसाब से भिखारी हैं, और भी बड़े बड़े काबिल फ़ख्र जो है पेशों से वो वाबस्ता हुए हुए हैं वहाँ पे लोग जाके। तो मैं एलेबरेट नहीं करना चाहता। तो अगर इफ़ दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, तो वो उनका हक बनता है कि वो ऐसे लोगों को ट्रांसपोर्ट करें। वहाँ पे पाकिस्तानी जो है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्शनेबल प्रोफेशन के साथ कभी वाबस्ता नहीं होते थे, लेकिन पिछले 10-12-15 साल से सबसे ज़्यादा प्रेजेंस पाकिस्तानियों की है। अच्छा, इन तमाम प्रोफेशंस में जो जिनके ऊपर उनको इतराज़ है, और वहाँ पे कोई डेपुटेशन नहीं हो रही। डेपुटेशन हो रही है जो, लेकिन आप 23 लाख में से अगर 2-4 हज़ार बंदा जो है डिपोर्ट अगर हो जाए, 10,000 डिपोर्ट हो जाए, तो रौला पाने की लोड़ होगी है। ठीक, 23 लाख बंदा मुस्तफीद भी तो हो रहा है ना, और 23 लाख बंदे को मल्टीप्लाई करो एवरेज 5 दे नाल, जब 1 करोड़ बंदा जो है पाकिस्तान में जो है उससे यूएई से रिस्क कमा रहा है, उस जमीन की, उस मट्टी की कदर करनी चाहिए। तो आप अपने ताल्लुक की कदर करनी चाहिए। तो आप फ्यूचर कैसा देखते हैं? ये ईरान अमेरिका जंग खत्म होगी तो आगे बात कैसे चलेगी? आपको क्या नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान दैट हैज़ ए रोल टू प्ले, कि ये इस जंग का खात्मा होता है तो इस खिते के लोगों को करीब लाया जाए। सुन्नी शिया की बुनियाद पे नहीं, मुसलमान इस्लाम। आपके ख्याल में ये जो इख्तिलाफात हैं, एक हो मुस्लिम हरम की पासमानी के हो जाएगा ये? नील के साहिल से लेके ताबा के काशगर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो क्या आप ईरानी पॉपुलेशन जो है दुबई के अंदर ओवरवेलमिंग, बाजार सारा ईरानियों का है। They live very you know, लेकिन ऐसे ताल्लुकात उनके सऊदी अरब से भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? पाकिस्तान इसमें क्या रोल प्ले करता है? They are very pragmatic people. ईरानियन they are very pragmatic people. ये अलग बात है कि उनके ऊपर जो है दहाइयां गुजर गई हैं सैंक्शंस लगे हुए, आप उनको एक कॉर्नर में आपने धकेल दिया हुआ है। वेस्टर्न जो हमारी पॉलिटिक्स है उसने। तो आप फोर्स ही करते हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान कॉर्डियल रिलेशनशिप होंगे? पाकिस्तान कैन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, यू नो। मेरा अपना ख्याल है कि फील्ड मार्शल जो है हमारे और प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं, दे एंजॉय वेरी गुड रिलेशनशिप विद ऑल दीज कंट्रीज। ये उस रिलेशनशिप के जो है डिविडेंड्स होंगे कि आप इनको तल्लुकात को नॉर्मलाइज कर सकें। ठीक, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये दो शख्सियतें पाकिस्तान की जो हैं, ये भी पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि ये रिलेशनशिप जो है वो उसने पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। अगर माजी में ये जो इंक्रोचमेंट के जो मामलात ना होते, तो शायद हमें बहुत सी पाकिस्तान की बहुत सी ट्रेजिडी से बच जाता, और पाकिस्तानी जो है
वो अपना सही मुकाम जो है जो अटेन किया है इस सिस्टम की वजह से, फौजी और सिविलियन लीडरशिप की ताउन की वजह से, ये पहले भी हो सकता था। ठीक, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा, मैं थोड़ा सा डाइवर्स करूँगा, जो हम थोड़ा सा बात दूसरी है। एक आपने शनाख्त की बात की कि हमने शनाख्त बदल दी अपने सिलेबस में जब पिछले अदवार में जो कुछ हुआ। तो शनाख्त से मुझे याद आया कि आप एक इजलास में बैठे हुए थे 2 दिन पहले लाहौर में, जिसमें जो लाहौर की सड़कें हैं, लाहौर के मोहल्ले हैं, उनके पुराने नाम रिस्टोर किए जाने की बात हुई। और इंडिया में और दुनिया में भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक मैच्योर कौम के तौर पे सामने आ रहा है, इसके बावजूद कि हमारा माजी में बहुत हम एक्सट्रीम साइड पे भी रहे हैं, और इंडिया को भी, बल्कि इंडिया के लोग ताना दे रहे हैं कि आप किधर जा रहे हैं और पाकिस्तान देखें किधर जा रहे हैं। ये शनाख्त जो रिस्टोर करने की आपने बात की है, ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इस पर भी तनकीद, पाकिस्तान के अंदर से भी तनकीद भी हो रही है कि जी आपने इस्लामी नामों को तब्दील करके तो वो दूसरे नाम ला रहे हैं। तो इसको क्या इसके पीछे फ़िलासफ़ी है जो आप लोगों ने ये नाम चेंज किए, शनाख्त को, कल्चर को आप रिवाइव करने की ये इसके लिए टाइम चाहिए, इस बहस के लिए जो है, ये इसके ऊपर जो मेरी सोच जो है, मेरी जो सोच जो है थोड़ी सी आम आदमी या को जो नाजरीन समझेंगे कि इट्स टू रेडिकल। लेकिन मैं जब तारीख पढ़ता था तो उसमें अशोका भी था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी था, बिल्कुल, उसमें कनिष्क भी था, उसमें जो है वो मुझे जैन मत और बुद्ध मत और इनकी तारीख भी पढ़ाई जाती थी। तो मैं कोई ग्रीक्स भी थे, उसमें ग्रीक्स भी थे, और मैं कोई फिर सारे मुगल सब हैं, अंग्रेज हैं। मैं कोई कम पाकिस्तानी तो नहीं हूँ, अल्लाह का फजल है। मैं आई एम वेरी वेरी प्राउड पाकिस्तानी। मैं अपनी हेरिटेज के ऊपर बड़ा फख्र करता हूँ। लेकिन जब उसको आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप किताब पढ़ें, यू विल बी शॉक्ड। ये के अजीज़ की किताब है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। आप वो लिखने वाले जो हैं उनको तो कौमी मुजरम हैं जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं पिछले 20-25-30 साल में। टेक्स्ट बुक्स जो है अप्रूव की हुई हैं, जो पढ़े लिखे लोगों ने, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, कोई कैम्ब्रिज का, कोई कहाँ का पढ़ा हुआ है, यू नो, बिकॉज पीपल वांटेड कि अमेरिका की हमने जंग लड़नी है तो हमारी जो जनीयत जो है वो ठीक नहीं है, हम जनीयत भी जो है कौम की उस तरह कर दें। मैंने जो नाम लिए हैं आज का स्टूडेंट उनको जानता भी नहीं है। मैं 8th क्लास में ये किए थे। और दूसरा ये है कि फैक्चुअल हिस्ट्री पढ़े। आप देखें कि महमूद गजनवी जब वहाँ से आता था, जो 17 हमले उसने, आप बड़े फ़ख्र से 17 हमले, 17, वो सारे रास्ते में मुसलमानों का कत्लेआम करता आता था जो उसको सूट नहीं करते थे। आप कोई डायनेस्टी सोचते हैं जिसका सिर्फ एक ही हुक्मरान हो, ना उदा आगा ना उदा पीछा, बच्चे उसके जो है अल्टीमेटली आके लाहौर में रहे। हाँ, ऐसे ही है। तो ये एनालिटिकल होना चाहिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एनालिटिकल होनी चाहिए कि अगर आप आज माजी हाल को जो है तलाश करना चाहते हैं कहीं पे, या उसमें कुछ शनाख्त करना चाहते हैं, तो आप उस माजी में जाके शनाख्त करें, डिनाई ना करें कि यहाँ पे डरना नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे फलां बंदा रहता था, डिनाई कर दो। नहीं, यानी यहाँ पे आधी आबादी जो है कहते हैं असी उतों सऊदी अरेबिया तो आए थे, ये ईरान तो आए थे, आधी आबादी पाकिस्तान दी है कहती है सारे बंदे ने नाल जड़ा है। मैं गाना पहन दिया मेरे 4 हमारे यहाँ बहुत है सर। तो खास तौर पर मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। जी। शाह हमदान एक बुजुर्ग थे, वो ताजिकिस्तान से पैदल आए, गिलगित के रास्ते वो कश्मीर पहुंचे। वो यहाँ पे कुछ 30 साल रहे। उन्होंने इस्लाम सारा जो है कश्मीर के अंदर जो है ना वो उन्होंने लाया, कश्मीर में ही रहे और उधर से ही वापस चले गए। कश्मीरी जो है, यानी मेरे आबा अजदाद जो थे, जो हिंदुओं से मुसलमान हुए, और बहुत से कश्मीरियों के, मैं और मियाँ नवाज शरीफ ताजिकिस्तान जा रहे थे। तो मैं मियाँ साहब को ये स्टोरी सुनाई। तो उन्होंने कहाँ दफन है? मैं कहा ताजिकिस्तान में दफन है। उन्होंने फ़ोन किया उधर कैपिटल में, दुशंबे में। उन्होंने कहा जी कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, तो बंदोबस्त किया जाए, मैं उनके मज़ार पे जाके हाज़िरी देना चाहता हूँ, जिन्होंने
कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान किया। हम गए, हमको आधा पौना घंटा वहाँ पे बैठे रहे। वहाँ पे इकबाल की शायरी भी लिखी हुई थी पर्शियन की। अच्छा, तो एक आइडेंटिटी है ना, जाहिर है उसको ओन किया ना हमने, मैंने भी और नवाज शरीफ ने, हम दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे। तो ये नाजरीन, ईद उल अज़हा के मुकद्दस मौका पर पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा बयान सामने आया जिसने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी। दिफाई वजीर ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में न सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की हमायत की, बल्कि अपने माजी के बाज़ रवैयों पर नरमी का इजहार करते हुए ये भी कहा कि मुल्क के वसी तर मफाद में सियासी जमातों को एक मेज़ पर बैठना होगा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई हुकूमती हलकों के लहजे में तब्दीली आ रही है या फिर ये सिर्फ वक्ती सियासी हिकमत अमली है। इसी मामले का तफसीली जायजा लेंगे। नाजरीन, ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत ने माजी में गिरफ्तारियां बर्दाश्त की, जेलें काटी, मगर इन्होंने कभी मुज़ाकरात को अपनी रिहाई से मशरूत नहीं किया। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ अगर वाकई मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहती है तो इसे सिर्फ एक शख्सियत की रिहाई की बजाय कौमी मसाइल पर भी बात करनी होगी। इन्होंने दहशत गर्दी, माईशत और सियासी माहौल जैसे मामलात को ज्यादा अहम करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि वो खुद बतौर एक सियासी कारकुन तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ बैठकर बात करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने ये एतराज भी उठाया कि PTI दहशत गर्दी के मसले पर इस तरह वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार नहीं करती जैसा एक कौमी जमात को करना चाहिए। इन्होंने ये दावा भी किया कि खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल दहशत गर्दी के बावजूद तहरीक इंसाफ ने इस जंग को मुकम्मल सियासी ओनरशिप नहीं ली। नाजरीन, सियासी तजर्बाकारों के मुताबिक ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू में एक तरफ मफाहमत का पैगाम था तो दूसरी तरफ सख्त तनकीद में मौजूद थी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस बयान को दो मुख्तलिफ अंदाज में देखा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हुकूमती वज़रा अब दबाव महसूस कर रहे हैं और इन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि मुल्क में मुसलसल सियासी कशीदगी ने हालात को मज़ीद ख़राब किया है। नाजरीन, अब आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें दें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।